हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर कैरिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, राइट। सो दिस इज द लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज द असेट साइड। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। उन्होंने सी को एडमिट किया 1 अप्रैल 2020 को एंड गिव हिम 1/8 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और उसको जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर है 1/8। नेक्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज एडजस्टमेंट। हम पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट के बेसिस पर ही हमें क्लियर हो जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में कौन कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, राइट। So goodwill of firm will be valued at twice the average of the last 3 years profit, which amounted to rupees 21,000, 24,000 and 25,560. So goodwill की value दी हुई है, that is twice of the average of the last 3 years profit. So इसके basis पर हम goodwill को calculate करेंगे, right? C is to bring cash for the amount of his share of goodwill. C जो है वो cash लेकर आया है फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सो सी की गुडविल यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी और सी कैश लेकर आया है, दैट इज 15,000 एज हिज कैपिटल। सो कैश और गुडविल दोनों आई है फॉर्म में। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज एंड रिकॉर्डिंग। सो देखिए एडजस्टमेंट में कहीं भी रीवैल्यूएशन की बात नहीं हुई, राइट। तो हम इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। सो वी विल डू द जर्नल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वी विल प्रिपेयर द balance sheet of the new firm, right, and determine new profit sharing ratio. So we will calculate the new profit sharing ratio also. So let's see how to do this question. Question number 58. इसमें हमें दिया हुआ है A and B are two partners whose profit sharing ratio is 3:2 and C is a new partner जिसका new ratio है 1/8. So we will calculate the new ratio of A, B and C. So new ratio of all the partners, right. So देखिए इस तरह के केसेस में आप लोगों ने न्यू रेशो निकाला सीखा होगा. सो एज न्यू शेयर इज टू बी कैलकुलेटेड is old ratio is 3/5, right, and the C share is 1/8. So first of all we will assume that total share will be 1. So we will write here let total share be 1. अब total share अगर 1 है that means 1 में से 1/8 C ने ले लिया, that means 7/8 is the remaining share, right. तो ये अगर remaining share है तो इसमें से जो पोर्शन होगा वो A और B का निकलेगा. So we will calculate, this is called remaining share. आप लोगों ने पहले भी ये किए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो. सो दिस इज द रिमेनिंग शेयर और इसके बेसिस पर हम निकालेंगे A और B के न्यू शेयर. C का तो हमें पता ही है. सो A इज न्यू ओल्ड रेशो इज 3/5. सो रिमेनिंग शेयर इज 3/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर दैट इज 7/8. अब ये कैसे आए, 8 1 8 एंड 8 में 7 गए 7. इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे आप नीचे से. 5 8 40 एंड 7 3 21. सो दिस इज द A's न्यू शेयर. नेक्स्ट इज B's न्यू शेयर. सो B's न्यू शेयर इज, B's old share is 2/5 and the remaining share is 7/8. So 5 8 40 and 7 2 14, right. Next C's new share. C's new share. So C's new share is, this is given in the question 1/8. So I will write it here 1/8 और इसका डिनोमिनेटर है 40, B का डिनोमिनेटर है 40. सो C का भी डिनोमिनेटर हमें सेम करने के लिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हमें 40 मिले, राइट. सो आई विल राइट इट हेयर 8 5 40. सो नीचे अगर मल्टीप्लाई किया 5 से तो ऊपर भी करेंगे तो 5 1 5, राइट. सो न्यू शेयर इज 21:14:5. 21:14:5. This is the
न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। सो हमने 58th क्वेश्चन का एक चीज़ तो कैलकुलेट कर लिया जो कि है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ नेक्स्ट विल बी द जर्नल एंट्रीज। सो लेट्स डू द journal entries. So first of all we will make the columns date, particulars, LF, debit and credit amount, right? So C is a new partner and C bring what? C brings cash and goodwill. So first entry इसकी होगी cash is coming in the firm, so cash account debit and to C's capital account। C जो है वो कैपिटल लेके आया ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, that is 15,000, so क्रेडिट में जाएगा 15,000, right? So next is premium for गुडविल। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया है न्यू पार्टनर, बट हमें गुडविल को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे एंड आई विल राइट इट ओवर हेयर, वर्किंग नोट एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years। सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, that is 21,000 प्लस 24,000। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हम गुडविल निकाल रहे हैं, राइट। सो 25,560। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो जितने ईयर्स का प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय 3 years का है, सो 3, राइट। सो अब हम इनको ऐड करेंगे। आप ऐड करके देखिए, यहाँ पर आएगा आपका पीछे से 560 और आगे आएगा 70, राइट। सो ये तो ऐड करके आया, नाउ डिवाइडेड बाय 3, सो 3 से डिवाइड करेंगे 2, 3, 5, 2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म, नेक्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म बी ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट, राइट। सो ट्वाइस, so this is the average profit of the last 3 years, 23,520, and twice means multiply by 2, so here comes 47,040, right? So this is the firm's goodwill. Now we will calculate the C's share of goodwill, because we have to, देखिए हमें यहाँ पर एंट्री पास करनी है ना C के गुडविल की, कि C के गुडविल की एंट्री हमें पास करनी है, तो हम निकालेंगे अब C's शेयर ऑफ गुडविल, और C का न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 1/8। सो फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय C's शेयर, दैट इज 1/8। नाउ सॉल्व दिस, द आंसर इज टू बी 5,880, राइट। सो दिस इज द C's शेयर ऑफ गुडविल, तो 5,880। सो नाउ अब C के प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करनी है, और ये भी हमारा निकल कर आया 5,880, राइट। सो टोटल अगर कैश कितना हुआ, 15 + 5 20,880। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री क्लियर हुई हो। ये आपको वर्किंग नोट में प्रीमियम फॉर गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में क्या है, जो गुडविल आती है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, राइट। ये आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में अब तक किया है। सो हम इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और
B. So A is capital account and B is capital account. अब हमें आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो गुडविल है दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो है दैट इज टू बी टेकन एज सेक्रीफाइसिंग रेशो. सो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा है 5880 और ओल्ड रेशो कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 3. देखिए ये रहा, ये दिया हुआ है ना 3:2. सो हम इसको निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 5880 मल्टीप्लाई बाय 3/5. दिस इज A शेयर and 2/5 is this is B शेयर. सो सॉल्व करके देखेंगे, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 3528. देखिए आप सॉल्व करके देख सकते हैं 1 × 5 7 6 राइट. मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका यही आंसर आएगा. नेक्स्ट इज बी का शेयर हमें निकालना है, सेम यही 1176 और मल्टीप्लाई बाय 2. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2352 राइट. सो अब तक हमने क्वेश्चन की दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली. एक हमने कैलकुलेट किया अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 57 का, और नेक्स्ट इज जर्नल एंट्रीज. सो नाउ नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट शीट पे करते हैं. क्वेश्चन नंबर यही 57 ही है, ध्यान रखिएगा आप लोग. यहाँ पर भी लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर दिस इज 58th क्वेश्चन राइट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और दूसरी चीज़ जो हम प्रिपेयर करेंगे इसमें है बैलेंस शीट. सो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं. A, B एंड C, 3 पार्टनर्स है ना. इसको मैं पहले सो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस. तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD. और ओपनिंग बैलेंस में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में जो कैपिटल आपको दिया हुआ है वही हम यहाँ लिखते हैं. दैट इज ए का दिया हुआ है 51,450 राइट. और बी का कैपिटल जो दिया हुआ है दैट इज 36,000. देखिए अमाउंट्स को ध्यान से लिखते हैं बिकॉज इसकी वजह से अगर हम एक भी वर्ड हम डिजिट गलत लिखते हैं तो हमारी बैलेंसिंग फिगर चेंज हो जाती है. सो फर्स्ट हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा. अब हमने ए और बी का ओपनिंग बैलेंस लिखा, तो सी का भी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. सी कितने कैपिटल लेकर आया है, सी कैपिटल लेकर आया है. देखिए अभी हमने यहाँ जनरल एंट्रीज पास की थी ना ये वाली, तो इसके बेसिस पर अब सी कितनी कैपिटल लेकर आया है 15,000. सो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखेंगे बाय कैश, और सी के अकाउंट में लिखेंगे 15,000. आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो. नेक्स्ट अब आते हैं, अब देखिए इसमें 2 एंट्री है, एक है कैश की और एक है प्रीमियम फॉर गुडविल की. सो हम अब प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे. गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब प्रीमियम कितना है, ए के अकाउंट में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें हमने सॉल्व किया तो आया है हमारा 3,528 राइट. और बी में आया है हमारा 2,352. देखिए ये रहा, ये अभी हमने सॉल्व किया था ना, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था 3,528 ए के अकाउंट में हमने लिखा और 2,352 बी के अकाउंट में लिखा राइट. सो नेक्स्ट अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन में और कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिटेल में हमें गिवन नहीं है. कैश हमने लिख दिया, जनरल एंट्रीज पास कर दी, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया. सो नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया इसमें, सो अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे. सो अब इधर का टोटल कैलकुलेट करते हैं, प्लस करेंगे अब आपका आएगा 879 एंड 4
5, राइट। अब इधर का कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 20193, 39,102 और इधर का टोटल है 15,000, राइट। तो डेबिट साइड में सेम अमाउंट लिखेंगे बिकॉज हमें इन दोनों को बैलेंस करना होता है, 54,978 और यहाँ आएगा 39,102 और यहाँ आ रहा है आपका 15,000, राइट। सो अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर में हम क्या दिखाएंगे, टू कैश, इसको लिखते हैं कैश और यही सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ द ए बी एंड सी, कैश 39,102 एंड दिस इज 15,000। सो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, राइट। सो नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं आप जर्नल एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का हमें फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। बैलेंस शीट न्यू फॉर्म की बनेगी, राइट। दिस इज न्यू फॉर्म्स बैलेंस शीट। सो सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं। लाइबिलिटीज में हमें दिया हुआ है सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज अमाउंट 11,800, राइट। नेक्स्ट कैपिटल, सो कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का कैपिटल लिखेंगे। तो अब कैपिटल हमारा ये जो निकल गया है ना, दिस इज द न्यू फर्म्स कैपिटल। सो आई विल राइट इट हियर 54,978, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यही आया ना। नेक्स्ट इज 39,102 एंड नेक्स्ट इज 15,000। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया है दैट इज द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट विल बी कम ऑन द बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स, और तो कुछ दिया नहीं है हमें क्वेश्चन में, तो अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। देखिए इनको टोटल करेंगे तो आएगा आपका 0,80901, राइट। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर है कैश। अब देखिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैश जो दिया होता है वो तो हम लिखते ही हैं, बट न्यू फॉर्म में जो पार्टनर आया है उसकी कैपिटल को भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैश दिया हुआ है दैट इज 1500, ये तो हमें बैलेंस शीट में मेंशन है, राइट। अब न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है हम उसको भी ऐड करेंगे और न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है उसको भी हम ऐड करेंगे। तो गुडविल कितनी लेकर आया है, देखिए ये भी हमने किया ना 5,880, सो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पर 5,880, राइट। तो अब इन तीनों को ऐड करके कैश का अमाउंट आएगा, प्लस करेंगे आप तो यहाँ आ जाएगा 22,380, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टॉक पे। स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन 28,000। डेटर्स सेम, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कुछ लेस नहीं हो रहा, कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, सेम अमाउंट 19,500। नेक्स्ट इज फर्नीचर 2,500। नेक्स्ट इज मशीनरी 48,500, राइट। सो अब हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, बैलेंस शीट में और कुछ है नहीं। सो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। बैलेंस शीट अगर हमारी सेम आ गई दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन क्लियर है। तो ऐड करते हैं 0,8,8,0,2,1, राइट। यहाँ से करते हैं 0,8,0,2,1। आप चेक कर सकते हैं, इसे सेम अमाउंट आएगा, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। देखिए बैलेंस शीट जब न्यू फॉर्म के बनाते हैं दिस इज द मेन थिंग जिसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। और एक कैपिटल अकाउंट जो न्यू फॉर्म में। सो दिस इज योर 50th क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन जर्नल एंट्रीज,
नेक्स्ट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। और क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 को हम रीड करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ए और बी की बैलेंस शीट दी हुई है जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में, राइट। और यह है 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट। नेक्स्ट देखिए एडजस्टमेंट में लिखा है दे एडमिट सी ऑन पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को फर्म में न्यू पार्टनर को एडमिट किया। ये लाइबिलिटी साइड है, दिस इज असेट साइड। ये आप रीड कर सकते हैं। मैं एक बार एडजस्टमेंट रीड कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm। देखिए इसमें एक तो चीज़ दी हुई है दैट इज़ कि C brings 7,500 कैपिटल और 3,000 की गुडविल लेकर आया है और C का जो न्यू रेशियो है दैट इज़ 1/4 फर्म में। नेक्स्ट इज वैल्यू स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1/4। अब हमें यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज, क्योंकि एडजस्टमेंट में सबसे पहले न्यू पार्टनर के कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे। अब न्यू पार्टनर क्या लेकर आया है? कैपिटल। और कौन सी फॉर्म में लाया है? कैश की फॉर्म में। सो फॉर्म में कैश आया है, सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू कौन लेकर आया है? सीज कैपिटल अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सी न्यू पार्टनर है, कैपिटल लेकर आया है और क्या लेकर आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल कितनी आई है फॉर्म में? 7,500 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज टू बी 3,000। सो दोनों को ऐड करेंगे तो कैश टोटल कितना आया है फॉर्म में? दैट इज 10,500, राइट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में हमें पता है कि जो भी न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ए एंड बी। सो सेकेंड एंट्री इज टू बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स। सो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है दैट इज 3,000 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता दैट मीन्स कि ओल्ड रेशियो इज टू बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो 2:1 के रेशियो में 2/3 एंड 1/3 इसके रेशियो में गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ आ जाएगा 2,000 एंड 1,000, राइट। नेक्स्ट थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री में देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स कि स्टॉक इज टू बी रिड्यूस, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस। स्टॉक हमारा असेट है और लाइबिलिटी हमारी क्या है? वो है डेटर्स। तो डेटर्स की एडजस्टमेंट नेक्स्ट में है। सबसे पहले हम देखते हैं असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट। तो जब डिक्रीज हो रही है तो असेट हमारा आ जाएगा टू स्टॉक, राइट। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा असेट है और असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ये जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और यहाँ हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, राइट। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है? दैट इज 10,000 स्टॉक की वैल्यू है क्वेश्चन में, देखेंगे आप तो, और वो रिड्यूस हो रही है 5%। सो 5% इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 500, राइट। प्लांट एंड मशीनरी कितनी रिड्यूस हो रही है? पहले इसका कैपिटल है 17,500 इज द प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी है 17,500 की और इसकी भी 5%, सो 875, राइट। अब देखिए अब हम यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, बट नेक्स्ट एडजस्टमेंट जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो लाइबिलिटीज़ होती है फर्म की, एंड दैट इज़ टू बी, जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दिस इज़ टू बी लाइबिलिटी इज इंक्रीजेस।
और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आती है, राइट। तो ये भी क्रेडिट में ही आएगा, तो हम इनकी एंट्री एक साथ ही कर देते हैं। नेक्स्ट इज 375, 5% है ना, वो तो क्वेश्चन में अमाउंट ही लिखा हुआ है, नो इशू। नेक्स्ट अब इन तीनों को ऐड करके हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं 1750। देखिए आप ऐड करेंगे तो यही आएगा, राइट। नेक्स्ट एंट्री में एक लिखा हुआ है कि बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड, सो नेक्स्ट एंट्री कर देते हैं, 4th एंट्री। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो रही है, तो बिल्डिंग असेट है और असेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वी विल राइट इट ओवर हियर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। देखिए बिल्डिंग असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट साइड में आएगी, और असेट इंक्रीज हो रही है तो वो लायबिलिटी रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, राइट। अब अमाउंट कितना है, दैट इज 2500, सो 2500 एंड 2500, राइट। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर जर्नल एंट्रीज में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब जो हम प्रिपेयर करेंगे, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट। सो हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं एंड आई विल राइट इट ओवर हियर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। सो नेक्स्ट अब रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, कोई इशू नहीं है, हमने एंट्रीज पास कर रखी है। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपका आ रहा है स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, ये रीवैल्यूएशन डेबिट लिखा है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर आएगा आपका टू स्टॉक, सीधा अमाउंट लिख देते हैं 500, सॉल्व तो हम कर ही चुके हैं इनको। नेक्स्ट इज टू प्लांट एंड मशीनरी, next is 875 and next is to provision for doubtful debts, so to provision for doubtful debts amount is 375, राइट। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ध्यान रखना है। अब बिल्डिंग अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट इसमें क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, राइट। सो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर बाय करके बिल्डिंग, राइट, अमाउंट इज 2500, राइट। अब और कुछ हमें रिवैल्यूएशन में दिया नहीं हुआ, सो अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए इन तीनों को प्लस करेंगे, ऑब्वियसली इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, सो हम यहाँ लिखेंगे 2500 एंड यहाँ पर भी 2500। अब इन तीनों का प्लस क्या है, 1750, राइट। तो 2500 में से जब आप 1750 को लेस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। तो माइनस करके देखेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 750, और इस 750 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, सो ए में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बी में, और रेशो है इनका 2:1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 एंड 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए के अकाउंट में आएंगे 500 रुपीज़ और बी के अकाउंट में आएंगे आपके 250, राइट। सो आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो नेक्स्ट अब हम आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फॉर्मेट मैंने बना दिया है, आप लोगों को कोई देर नहीं होगी, वीडियो जल्दी बन जाएगी। सो फर्स्ट हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस, सो बाय बैलेंस बी डी मीन्स ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस आपका जो फर्म की बैलेंस शीट में गिवन है उसको हम लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए के कैपिटल अकाउंट में है 15,000, बी के कैपिटल अकाउंट में आपके 10,000 और सी के कैपिटल अकाउंट में, सी तो न्यू पार्टनर है, ये तो कैपिटल लेकर आया है, राइट। तो कैपिटल ये जो लेकर आया है उसकी हम अलग से एंट्री लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम बाय कैश, कैश में लेके आया है, और कितना अमाउंट लाया है कैपिटल में 7,500, राइट।
आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट अब हमें देखिए जर्नल एंट्री जो हमें स्टार्टिंग में 2 एंट्रीज की थी, आपको शीट में दिखा भी देते हैं एक बार। देखिए ये शीट में आपने एंट्री की थी ना कैश अकाउंट की, सी कैपिटल अकाउंट लेकर आया है 7500, तो हमने यहाँ पर इसका कैपिटल लिख लिया, राइट। अब नेक्स्ट जो हमने लिखा है दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ए और बी में, राइट। तो ए और बी में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हम ए और बी के क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे। देखिए हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया ना हमने, ए में आया है हमारा गुडविल 2000 और बी में आया है हमारा गुडविल 1000। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री भी क्लियर हुई हो। नेक्स्ट आपका आया है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। देखिए अब आपने अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज की थी ना हमने, और अभी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया है, तो उसमें हमारा प्रॉफिट निकल के आया है। तो प्रॉफिट डेबिट साइड आता है, तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड होती है। सो वी विल राइट इट ओवर हियर, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन लिख सकते हैं आप। अब कितना हुआ है 500, ए के शेयर में आया था 500 और बी के शेयर में आया था 250, राइट। सो अब हम सारी एंट्रीज पास कर चुके हैं, सारी जर्नल एंट्रीज को हमने यहाँ पर पास कर दिया है। एक बार जर्नल एंट्रीज देख ले आप। देखिए फर्स्ट एंट्री को हमने एंट्री की, कैपिटल डाला, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे डाला, और नेक्स्ट रीवैल्यूएशन है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आया उसको हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो सारी एंट्रीज अब हम पास कर चुके हैं। नेक्स्ट वी विल क्लोज द अकाउंट। अब हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है। सो डेबिट साइड में तो कुछ बैलेंस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का ही बैलेंस आएगा, राइट। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं, 15 + 2 17,500, नेक्स्ट इज 11,250 एंड हियर 7,500, राइट। सो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई। तो अब आप इसको भी डेबिट साइड में लिख के अकाउंट को क्लोज करेंगे। सेम अमाउंट लिखेंगे 500, दैट मीन्स कि यहाँ पर 17,500 एंड दिस इज द टू कैश, और यहाँ हम लिखेंगे बैलेंसिंग, दैट मीन्स दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स, राइट। यहाँ पर है 11,250, यहाँ है 7,500। अकाउंट को क्लोज करना है ना, बैलेंस करना है ना अकाउंट को, डेबिट और क्रेडिट साइड सेम होनी चाहिए। सो हमने इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अब हम आते हैं बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी रेडी है, क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमें कैपिटल पता है, राइट। क्वेश्चन को छोड़िए, पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं। लायबिलिटी साइड हमें पता है कि कैपिटल लिखनी है, और न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट है ना ये, दैट मीन्स कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट। तो हम इसमें तीनों का कैपिटल लिखेंगे, ए बी एंड सी, राइट। तो दिस इज 17,500, 11,250 दिस इज, एंड दिस इज 7,500। आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो रही हो। सो अभी हम इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 5, 2, 6 and 3, राइट। लाइन्स टेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में गिवन है लायबिलिटी क्रेडिटर्स की, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 32,950, राइट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम असेट साइड आ जाते हैं। सबसे पहले है बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हुई है, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, और पहले उसकी वैल्यू थी 25,000, तो कितनी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई तो हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2500, तो 25 + 2 27,500, राइट। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। अब इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसकी वैल्यू है 17,500। अब डिक्रीज हो रही है ना, तो हम इसको माइनस करेंगे, और वैल्यू कितनी निकल के आई थी 875, राइट।
देखिए रीवैल्यूएशन में हमें हमने निकाला था ना, यही हम ऐड कर रहे हैं। ये स्टॉक की डिक्रीज हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज, बिल्डिंग इंक्रीज, सो हम यही ऐड और लेस कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ आ जाएगा 16,625, राइट। नेक्स्ट इज स्टॉक। अब स्टॉक आपको गिवन है 10,000, डिक्रीज हो रही है वैल्यू 500, सो हो जाएगा 9,500। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स देखिए, अब डेटर्स दिए हुए हमें 4,850 और प्रोविज़न हमने क्रिएट किया ना, जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, तो उस प्रोविज़न को हम इसमें से लेस कर देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेस रिजर्व ऑफ डेटर्स कितना है 375, या प्रोविज़न लिखिए, रिजर्व जो भी हमने रिजर्व करके लिखा है। नेक्स्ट इज इसमें से इसको माइनस करेंगे, आएगा आपका 4,475, राइट। लास्ट कैश, सारी कहानी कैश पे आ जाती है। कैश में क्या आएगा, देखिए कैश जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 600, राइट, दिस इज 600 प्लस जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है। देखिए हम अभी जो हमने जर्नल एंट्री पास की थी ना, इसकी न्यू पार्टनर क्या कैपिटल लेकर आया, ये और ये, तो टोटल हो गया 10,500, दिस इज़ फर्स्ट एंट्री। सो हम इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर 10,500, सीधा हम प्लस कर देते हैं, तो 10,500 इसमें प्लस करेंगे तो आपका आएगा 11,100। अब हम बैलेंस शीट को क्लोज कर देते हैं, बिकॉज सारी एंट्रीज अब हम पास कर चुके हैं। आई होप बैलेंस शीट का इक्वल सेम है। जब क्वेश्चन का में बैलेंस शीट मैच कर जाती है दैट मीन्स कि आपने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, आपके कोई भी डाउट नहीं है इसमें। सो लेट्स डू द टोटल 0 0, दिस इज 2 9 and 6, राइट। नेक्स्ट इज 0 0 2 9 and 6, वेरी गुड, बैलेंस शीट इज मैच, सो क्वेश्चन इज क्लियर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you.